दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वोटिंग का एमसीडी चुनाव का पोलिंग का बड़ा दिन है। चुनाव में मौका नहीं मिला है कैंपेन करने का शीला दीक्षित को। एक तलखी तो होगी मन में। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने जो समझा वो किया, उनकी जो उन चाहा वो किया। मुझे कोई गिला और शिकवा किसी से नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को गिला शिकवा था, पार्टी छोड़कर चले गए। अरविंदर सिंह लवली की बात करें, बरखा शुक्ला की बात करें। जी हाँ, ये तो बात सही है कि वो लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है। जब सब टिकट्स वगैरह बट गए थे, टिकट्स वगैरह के वक्त तो हमारे कांग्रेस में ही थे। जब टिकट विकेट बट गए, अब चल गए, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निराश किया और पॉलिटिकली अपनी तरफ से उन्होंने एक ऐसा समय चुना जब कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके इलाकों में जिससे वो लड़ते थे चुनाव, वहाँ ज़रूर असर पड़ेगा, पर सारी दिल्ली में नहीं पड़ेगा। अजय माकन से नाराज़गी जताई गई और कहा गया कि वो सही तरीके से कामकाज नहीं कर रहे हैं और शायद इसलिए ये बड़ा एक चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए झटका बताया गया। देखिए, ये है, हो सकता है। अब किसी से तो नाराज़गी बताएंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि मैं ही नाराज़ हूँ। तो ये नाराज़गी कही, उन्होंने एक बहाना बनाया कि हम जाने का उनका मन बन गया था, तो अब ये बहाना बना दिया। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू करती है आप पार्टी, उसमें शीला दीक्षित को लिया है और केजरीवाल एक तरफ, ईमानदार कौन जनता चुने। इस बार उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को लिया है और कहा कि अगर वो बीजेपी को चुनते हैं तो डेंगू चिकनगुनिया बीजेपी फैलाएगी। कांग्रेस को कहीं मुकाबले में नहीं माना। देखिए, ये जनता का फैसला होगा और जनता जब वोट अपना देगी, जो दे रही है आज, वो सोच समझ के, मुझे उम्मीद है कि वो सोचेगी समझेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सब कुछ देखा है। पिछले 10 साल में एमसीडी जो बीजेपी के हाथ में थी, उसने क्या काम किया, क्या दिल्ली को फ़ायदा पहुंचाया, क्या दिल्ली को खूबसूरत बनाया, क्या दिल्ली को स्वच्छ बनाया। ये तो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उन्हीं के प्रधानमंत्री है। स्वच्छ कहाँ हुई, वहीं गंदगी है, वहीं सब कुछ है। तो फैसला जनता करेगी। बीजेपी की बात करें, 10 साल से काबिज थी एमसीडी पर और अब एक बार फिर वो मैदान में है। आपको लगता है इस पूरे माहौल में बीजेपी के लिए ये मौका अच्छा है क्योंकि उन्होंने अपने मौजूदा पार्षदों के टिकट काट दिए? अब ये उन्होंने सोचा है, उसके लिए मौका अच्छा है या बुरा, ये तो जनता तय करेगी ना। ये उन्होंने जो कदम उठाया उसकी वो भुगत भी रहे, क्योंकि बहुत सारे रिबेल्स खड़े हो गए, बहुत सारे रिबेल्स हो गए। तो वो दोनों पक्ष है, लेकिन अंत में जनता का फैसला है। आप पार्टी दिल्ली सरकार में और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर देंगे, अलग अलग उन्होंने वादे किए हैं, एक बार फिर दिल्ली की जनता को सपने दिखाए हैं। देखिए, केजरीवाल जी का लोग अब समझ रहे हैं कि ये सपनों की बात करते हैं और वायदे ऐसे कर देते हैं जो नामुमकिन हो, तो करते हैं। कुछ लोग अभी भी भ्रमित होकर वोट कर देंगे, पर मेरा ख्याल है कि अरविंद केजरीवाल जी की पोल खुल गई है। पोल खुल गई है। लेकिन शीला जी, आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, दिल्ली में एक बड़ा एमसीडी चुनाव हो रहा है और अगर देखें आप इस चुनाव को तो आर पार का चुनाव ये माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। नहीं नहीं नहीं, आर पार करिए। आप 10 दिन इसकी चर्चा करेंगे, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा 5 दिन करेंगे, फिर अपने काम में चल जाएंगे। कोई हमेशा के लिए कोई चीज़ ऐसे हो जाए, हमेशा के लिए हम समझें जीत गए, हमेशा के लिए हम हार गए, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में शीला दीक्षित की नई भूमिका अगर आप देखें तो क्या होगी? वो देखेंगे, हाईकमांड तय करेगा, मैं तय करूँगी। जाहिर सी बात है और इंतज़ार रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है, दिल्ली में एमसीडी पोल का एक बड़ा दिन और उस पर अपनी राय रखते हुए। कैमरामैन विदय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।